नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष की तरफ से गालियों का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी की प्रसिद्धि से दिक्कत होती है। इसीलिए विपक्षी नेताओं की तरफ से गाली देने का सिलसिला जारी है। विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। सपा नेता हाजी रजा ने पार्टी सांसद नरेश उत्तम पटेल के स्वागत कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिस समय हमारा सांसद लोकसभा में शेर की तरह दहाड़ेगा, मोदी छुल करके बोलने वाला चाहिए, अपनी बात रखने वाला चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर घोष थाने में सपा नेता के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी के नेता की तरह की भाषा को लेकर भी सियासी गलियारों में काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कब कब विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सपा नेता हाजी रजा का बयान। अखिलेश यादव के करीबी समाजवादी पार्टी नेता हाजी रजा ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। सपा नेता हाजी रजा ने पार्टी सांसद नरेश उत्तम पटेल के स्वागत कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब ये फतेहपुर जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। जिस समय हमारा सांसद लोकसभा में शेर की तरह दहाड़ेगा ना, मोदी छुल करके बोलने वाला चाहिए, अपनी बात रखने वाला चाहिए। औरंगजेब से की तुलना। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जमीन में गाड़ने की धमकी दी। प्रधानमंत्री पद और भाषा की मर्यादा भूल राउत तू तड़ाक पर भी करने लगे। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से करने के साथ मराठी में दिए गए भाषण में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ। आप इतिहास देखिए, औरंगजेब का जन्म नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ है। अहमदाबाद के बगल में दाहोद नाम का गांव है, यहाँ औरंगजेब का जन्म हुआ था। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ, यही कारण है कि वो हमारे साथ औरंगजेब की तरह बर्ताव करते हैं। लेकिन याद रहे कि औरंगजेब को हमने इस महाराष्ट्र की धरती में गाड़ा है। हमने उस औरंगजेब को महाराष्ट्र की धरती में गाड़ दिया। मोदी तू क्या चीज है? मोदी तू कौन है? इतना ही नहीं, विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले बताना चाहिए कि उन्होंने वादा किया, उस पर काम करना चाहिए। कल उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन को बदलने वाला। आप 10 साल से ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में क्यों नहीं आपने मंडल कमीशन को लागू कर दिया? आप 10 साल बनकर ताली बजा रहे थे क्या? अलका लांबा ने रावण से की तुलना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की करीबी नेता अलका लांबा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विवादित बयान दिया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अलका लांबा ने कहा कि रावण को तो बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, पूजा होती है इस देश में। मुझे लगता है रावण में 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका से, रावण से अपना सब कुछ त्याग कर लड़े। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री देश के गरीब मजदूरों के अधिकार का हनन कर अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। फर्क आप खुद देख लीजिए। आपके प्रधानमंत्री को रावण की संज्ञा दी अभी थोड़ी देर। देखिए, रावण को तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, पूजा होती है उसकी इस देश के। अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, है ना, मुझे लगता है वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे, देश का
उन्होंने सीताहरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिएगा मैंने किसके लिए। राजस्थान के जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को हवा में उड़ा रहे हो। जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में IIM IIT कहां से पैदा हुआ? तुमने पैदा किया क्या? आप खुद घर में चाय बनाकर आए हो। चाय बनाने वाले का बेटा इतना बकवास कर रहा है देश में। जवाहरलाल नेहरू जी को आप हवा में उड़ा रहे हो। अरे जिस देश में सुई नहीं बनती थी, ये IIT IIM कहां से पैदा हुए हैं? कहां से पैदा हुए? तुमने पैदा किए क्या? आप टैक्स दे के आए हो गया? आप तो खुद घर में चाय बनाते आए हो। तो चाय बनाने वाला का बेटा इतना बकवास कर रहा देश में। शिवसेना उद्धव गुट के चंद्रकांत खेरे संभाजी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। संजय राउत प्रचार के लिए संभाजी नगर आए थे। वहां उन्होंने PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी की। राउत ने कहा कि मोदी और अमित शाह विनाशकारी हैं। मोदी और अमित शाह विष हैं। मोदी का चेहरा भयानक है। लोग घबराने लगे हैं। सो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर आएगा। इस देश में इतना खतरनाक चेहरा, ये कोई चेहरा नहीं, भूत है। हमें इस भूत से छुटकारा पाना है। राउत ने कहा कि उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। 400 पार, क्या लोकतंत्र आपके बाप का है? लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान अभी हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान दिन प्रतिदिन निचले स्तर को छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने हार नजदीक देख PM मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। कवासी लखमा ने ग्रामीणों को गोड़ी बोली में संबोधित करते हुए कहा, कवासी लखमा जितोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़। यानी कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा, खेल खत्म, राम राम। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। सक्ती जिले में 8 अप्रैल को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को डिफॉल्टर बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपशकुनी बताया। शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आए संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी एक सभा में गए और उन्होंने कहा कि गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान भी होना चाहिए। अरे इतने अपशगुनी हैं ये लोग कि उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई और गांव-गांव में शमशान हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले राशन के पैकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है। मैं भूखी रहकर मरना पसंद करूंगी मगर मोदी की तस्वीर वाले राशन को नहीं खाऊंगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इंडी अलायंस की लोकतंत्र बचाओ महारैली में कहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी ऐसा करोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल वाली गारंटी है जो सिर्फ चुनाव तक रहेगी। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता पीयूष पांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बेहद विवादित बयान दिया। पीयूष पांडा ने कहा कि एक तेली का बेटा राम मंदिर का उद्घाटन और पूजा कैसे कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करके इस निंदा की है। ऐसा मैं नहीं बल्कि शंकराचार्यों ने कहा है। मोदी बहुत अहंकारी है, वो तेली समुदाय से है और वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं जबकि ब्राह्मणों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्वीट किया, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। राजस्थान के
जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे ने कहा कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? उन्होंने कहा मोदी सब झूठ बोलता है, लेकिन हम जब ये बात बोलते हैं तो आप में से चंद लोग गुस्से में आते हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोला? मैं कहता हूं पीएम तो एक तरफ है, यहाँ बैठा पीएम का बाप भी झूठ बोलने में कम नहीं है। यानी कुल मिलाकर विपक्षी नेताओं ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, जिसकी वजह से उन्हें भयंकर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।